हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में और हमारे चैनल सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेपर आने वाला है तो उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अब टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर आने वाले हैं, तैयारी हमें करना है ना। तो अब बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें स्टडी में। देखो, अब जैसे टाइम मैनेजमेंट मतलब अगर आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज हमारी कौन सी डेट है, 30 है, और हो सकता है आपको 31 या फिर 1 तारीख को वीडियो मिले। तो कुल मिलाकर आपके पास 10, 15, 11, 12, 13 दिन ऐसे कुछ बचे हुए हैं, ठीक है, पेपर के लिए। अब इसी 10-15 दिन में पहले हम बात करते हैं कि क्या हमें जो पहला पेपर है हमारा जो भी है, क्या उस सब्जेक्ट को इन 10-13 दिन तैयार करें या फिर जो और आगे के सब्जेक्ट है उन्हें तैयार करें। क्योंकि टाइम मैनेज करना इसमें भी है, क्योंकि हम सारा टाइम हर सब्जेक्ट में लगा दें या फिर जो हमारा पहला पेपर उस अपना सारा टाइम उसमें लगा दें पढ़ने के लिए। तो पहली बात, टाइम मैनेजमेंट हम कर रहे हैं अगर 10-13 दिन में, तो हमें हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। पेपर मतलब हर सब्जेक्ट जो पहला पेपर है उसे भी मिलाकर मैं बोल रहा हूँ, इन 10-13 मतलब 13 और 14 दिनों में, 15 दिनों में जो भी है, हम उसमें टाइम को मैनेज करेंगे। कैसे? हर सब्जेक्ट को उठाकर पढ़ेंगे और उसमें अपना टाइम देंगे। कैसे? देखो, मैंने पहले बात टाइम टेबल बताया है, ठीक है, कंसिस्टेंसी बताइए कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों वीडियो के जाकर देखें। और अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो हमने जैसे टाइम टेबल बनाया हुआ है, कंसिस्टेंसी बन रही है, लेकिन टाइम को हम उस समय लगा नहीं पा रहे हैं कि हम उस सब्जेक्ट पर टाइम दें, किस सब्जेक्ट पर ध्यान दें, ये समझ नहीं आ रहा है कि हम जो पहला पेपर उस सब्जेक्ट पर ध्यान दें कि जो और सारे पेपर हैं आगे उस पर ध्यान दें। तो अब मैं जो बता रहा हूँ आप उसे सुनिए। अब इन 13-15 दिनों में आपको हर सब्जेक्ट में ध्यान देना है, मतलब हर सब्जेक्ट जो आपका पहला पेपर है उसमें भी और जो आगे के सारे पेपर है उसमें भी, ठीक है। मतलब अब पहला पेपर जो भी है उसको भी तैयार करना है और बाकी सारे पेपर उसको भी तैयार करना है। कैसे? तो अब टाइम कैसे करना है हमें, जैसे अब पहला मतलब कोई भी हो, जैसे मैंने मान लिया मैथ है, मतलब है टाइम टेबल मुझे याद है लेकिन मैं मान रहा हूँ मैथ है, ठीक है। टाइम टेबल जैसे मैंने कि मतलब आपका जो पहला सब्जेक्ट है, पहला जो पेपर है वो मैथ का है। अब आप सब क्या मैथ पढ़ोगे इन 13-15 नहीं, क्योंकि देखो यूपी बोर्ड का भी अलग टाइम टेबल है, सीबीएसई वालों का अलग टाइम टेबल है। क्योंकि सीबीएसई वालों के बहुत टाइम मैं मान सकता हूँ कि आपको टाइम रिवीजन करने का मिलेगा, यूपी बोर्ड के लिए कम समय उनको नहीं मिल सकता, ठीक है। क्योंकि यूपी बोर्ड का 15 तारीख से शुरू हो रहा है और 3 तारीख को ख़त्म हो रहा है और अप्रैल तक, मार्च तक चलेगा किसका, सीबीएसई वालों का, 12th वालों का भी, 10th वालों का भी। तो इस वजह से तो टाइम को हमें इन 13 दिनों में लगाना है। तो हम हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। पहली बात क्लियर कर देता हूँ, हम हर सब्जेक्ट को उठाकर पढ़ेंगे। मतलब जैसे हम टाइम को डिवाइड कर लेते हैं कि 3 दिन हमें ये पढ़ना है, 3 दिन वो सब्जेक्ट, 3 दिन वो सब्जेक्ट, 3 दिन वो सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हो आप उस टाइम से डिवाइड करें दिन को कि हमें इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इस तरह क्या होगा, जो टाइम है वो हमारा लगेगा किस में, उस सब्जेक्ट में। और अब जो पहला पेपर है उसमें हमें 3 दिन छोड़ देना है, मतलब 3 दिन पहले, 3 दिन सिर्फ उसे ही पढ़ना है, उस सब्जेक्ट को। या फिर आप कह सकते हैं कि 3 दिन में स्टार्टिंग में पढ़ रहा हूँ उस सब्जेक्ट को जो पहला पेपर है, फिर उसके 3 दिन पहले जिस दिन पेपर है उसके 3 दिन पहले मैं पढ़ रहा हूँ और बीच में हर सब्जेक्ट को मैं पढ़ रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा। और अगर उस समय इस 13-15 दिनों में हमारा रिवीजन कंप्लीट हो रहा है तो आगे जो बीच का दिन मिलेंगे उसमें हमें जो ज़्यादा कठिन नहीं होगा रिवाइज करना, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और बीच में जो रिवीजन का समय रहेगा वो भी सही से हो जाएगा और हमें हार्ड नहीं लगेगा कि अब ये रिवीजन करना है, अब ये रिवीजन करना है, अब ये रिवीजन करना है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट की बात ये होती है, मतलब मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियो में बताना चाहता कि आप पेपर के पहले और पेपर के बीच में टाइम को मैनेज कर पाएँ, ठीक है। मतलब मैं बोल क्या रहा हूँ, 13-15 दिनों में आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है जो आपका पहला पेपर है, हर सब्जेक्ट पर ध्यान दो। शुरू में जो 3 दिन ले लो जो पहला पेपर है और पेपर के पहले 3 दिन का समय ले लो उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और इन अब 3-6 दिन आप घटा दो जितने भी दिन बचे हैं पेपर के लिए और उतने दिन में आप दिन को डिवाइड करो कि मुझे इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, टाइम मैनेज होगा हर सब्जेक्ट के लिए और जो पेपर है हमारा उसके लिए। और इससे भी क्या होगा कि जो बीच में पेपर है, मतलब रिवीजन का टाइम मिलेगा हमें 5-6 दिन का जो मिल रहा है अगले पेपर के लिए, पहले के पेपर के बाद दूसरे पेपर के लिए, तो उसमें क्या होगा, हमें रिवीजन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही छोटी सी वीडियो में आपको थोड़ा सा जानकारी देना था। ऐसे बने रहिए और वीडियो आती रहेंगी, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, हर तरह की वीडियो आती रहेगी। स्टैटिस्टिक्स सैम्पल पेपर की वीडियो आएगी, केमिस्ट्री की आएगी,
मतलब आ चुकी है, फिजिक्स की आ भी चुकी है और आएगी, ठीक है। तो बने रहिए बस हमारे चैनल सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर पर। मिलता है अगली वीडियो में, तब के लिए पढ़ते रहिए, मचते रहिए। बाय बाय, टाटा।